थिंक अबाउट गॉड, भगवान क्या है? भगवान एक एहसास है, एक पावर है, एक शक्ति है जो हम सबके अंदर प्रेजेंट है। शक्ति इन आँखों में जिससे हम इस संसार को देखते हैं, शक्ति इन कानों में जिससे हम सुनते हैं, शक्ति हमारे बोलने की, शक्ति विचारों की, शक्ति हमारी सोच की, शक्ति अच्छे बुरे में फ़र्क करने की। भगवान हम सबके अंदर एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में प्रेजेंट है। वो पावर, वो शक्ति जब हमारे शरीर से निकल जाती है तो किसी में इतना दम नहीं है कि हम एक सांस भी एक्स्ट्रा ले पाए। तो आज हम भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हे यूनिक पीपल, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। माय नेम इज श्रुति रखेजा। होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड भगवान क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से आपको बताने की कोशिश करूंगी। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान को देख नहीं सकते, हम भगवान को सुन नहीं सकते। तो क्या भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं? आप खुद सोचो, क्या हम भगवान को देख भी सकते हैं? क्या हम भगवान को देख भी पाएंगे? क्या भगवान को देखने के लिए हमारे पास वो दिव्य दृष्टि है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी महाभारत में? क्या हम उसके बिना भगवान को देख भी सकते हैं? आप ये चीज समझो, भगवान की एग्जिस्टेंस पे हम इतना डाउट कैसे कर सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया चल कैसे रही है? ये मैनेजमेंट आखिर कर कौन रहा है? हम अपने घर को मैनेज करते हैं, भगवान इस दुनिया को मैनेज कर रहे हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हम इंसान, हम एक साथ इस दुनिया में रहते हैं। इकोसिस्टम पूरा बैलेंस हुआ। ये कैसे हो रहा है? देयर इज सम पावर, कोई तो पावर इसको मैनेज कर रही है ना। कोई तो है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जो हम देख नहीं सकते लेकिन वी कैन ओनली फील, हम बस उसको महसूस कर सकते हैं। वो अदृश्य शक्ति जो हम सबके बीच में प्रेजेंट है, जो हमारे अंदर प्रेजेंट है। हम मन की आवाज़ से उसे बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो हमारे सामने आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सेम मिट्टी, सेम पानी, सेम जमीन, फिर भी कोई फूल पिंक होता है, कोई रेड होता है, कोई वाइट होता है, कोई येलो होता है। ये कैसे होता है? तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति, कोई ना कोई डिवाइन पावर इसको चला रही है। कोई तो पावर है जो ये मैनेजमेंट करती है, सारा प्रकृति में बैलेंस बना के रखती है, जो हम सबको दिखाई नहीं देती। हम उस पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो डिवाइन पावर, वो सुप्रीम सोल, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस दैट सोल। हम सिर्फ उस सोल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भगवान को चाहे हम जिस भी रूप में देखें, चाहे महादेव के रूप में, चाहे श्री राम के रूप में, चाहे श्री हनुमान के रूप में, चाहे गणेश के रूप में, चाहे जगदम्बा के रूप में, अदर देन हिंदू धर्म भी अगर हम देखें तो भगवान सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक परमात्मा जिसकी एग्जिस्टेंस को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, एक विश्वास के रूप में। ज़्यादा दूर मत जाओ, भगवान की एग्जिस्टेंस आप अपने अंदर ही देख लो। हम अपने शरीर को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? हम नेचुरली बड़े होते हैं। हमारे आँख, नाक, कान, मुंह सब जगह एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं। हमने कभी अपनी उंगलियों को बड़ा करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये सब नेचुरली होता है। तो देयर इज सम पावर, पावर तो है ना वो जो इसके पीछे काम कर रही है, जो नेचुरली हमको बड़ा कर रही है, जो परफेक्ट तरीके से सारा मैनेजमेंट बिठाए हुए है। बट द थिंग इज कि हमको उसको फील करना आना चाहिए। हम एहसास करेंगे तो भगवान विश्वास के रूप में हमारे साथ है। हमें खुद को ये विश्वास दिलाना है कि वो है, वो हर वक्त हमें देख रहा है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि चल रही है तो भगवान की वजह से चल रही है। हम उसके मैनेजमेंट पे डाउट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान है तो लाइफ में इतनी सारी डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, परेशानियां, दुख दर्द क्यों आते हैं? शरीर को बड़ा करने के लिए मेहनत नहीं करते, बट हाँ, हम अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए जरूर ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। भगवान ने हमें दुनिया में अच्छे बुरे समझने की शक्ति दे रखी है। अगेन वो पावर दे रखी है। तो अच्छा और बुरा करने की समझ भगवान ने हमें दे रखी है। अब हम जब बुरा करते हैं तो हमारे कर्मास हमारे पास लौट के आते हैं। तो फिर हमें लगता है कि बुरा क्यों हो रहा है, तो बुरा अच्छा हमारे वजह से ही हो रहा होता है। उसके लिए हम भगवान को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। फील किया होगा, जब भी हम लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा करने जाते हैं तो हमारे अंदर एक आवाज़ नहीं आती, ये ठीक है, ये गलत है। कई बार गलत फील आते हुए भी हम उस काम को कर देते हैं। और कई बार जब हमें पता लगता है कि यार मेरा मन नहीं कह रहा है इस काम को करने के लिए, मेरा मन नहीं कह रहा मुझे वहाँ जाना चाहिए, मेरा मन नहीं कह रहा मुझे वो करना चाहिए, वो अंतरात्मा की तो आवाज़ है, वो हमारे अंदर प्रेजेंट उस भगवान की तो आवाज़ है, वो हमारे अंदर प्रेजेंट उस शक्ति की तो आवाज़ है। वो क्या है? वो यही तो है। तो हमारी लाइफ में परेशानी आती है, उसी आवाज़ को तो सुनना होता है परेशानियों के टाइम पे।
भगवान पे शक करने की बजाय हक रखना सीखो। हमारा है, हमें ऐसा फील करना पड़ेगा। हम उसे कोई भी बात कह सकते हैं। दिल की कितनी भी गहरी से गहरी बात तो हम भगवान को कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं उस पर। एक विश्वास ही है जिससे हम भगवान से जुड़े रहते हैं। एक विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए, वो हर सिचुएशन में कायम रहना चाहिए कि हाँ वो है, वो सुन रहा है, सही वक्त आने पे हमारे साथ सही होने लगेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। वो डॉक्टर दिल्ली से देहरादून जा रहा था क्योंकि वहाँ पर उसका कोई कॉन्फ्रेंस था, उसको एड्रेस करना था। एज ए चीफ गेस्ट उसको वहाँ इनवाइट किया गया था देहरादून में। तो उसकी फ़्लाइट थी, वो मॉर्निंग में अपनी फ़्लाइट में बैठा एंड उसको दोपहर तक वहाँ पहुँचना था। तो अब होता ये है, अभी उसकी फ़्लाइट ने उड़ान भरी थी, थोड़ी ही दूर वो पहुँचा था। ड्यू टू सम एमरजेंसी उसकी फ़्लाइट को लैंड करा दिया गया क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो दिल्ली और देहरादून के बीच में था। जैसे ही वो बाहर आया वो बहुत परेशान हो गया कि मैं टाइम पे कैसे पहुंचूंगा। तो उसने सोचा कि मैं ना टैक्सी ले लेता हूँ, टैक्सी लेके पहुंच जाऊंगा, फ्लाइट तो जा नहीं रही। तो देहरादून के लिए वो टैक्सी में बैठ के निकल गया। अब जैसे ही वो बैठा, थोड़ी ही दूर आगे पहुंचा ही था, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ तूफान में लग गया। तो जिस टैक्सी में जा रहा था मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो टैक्सी में दिक्कत आ गई और वो रुक गई वहीं पर। अब उस टैक्सी वाले ने कहा हम आगे तो नहीं जा पाएंगे, हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, एटलीस्ट जब तक बारिश नहीं रुक जाती। उसको पास में एक टूटा हुआ घर दिखा। उसने सोचा जब तक बारिश नहीं रुक जाती मैं यहीं चला जाता। वो उस घर के अंदर गया। वहाँ पे एक लेडी थी, प्रे कर रही थी भगवान के आगे एंड साइड में एक बच्चा भी लेटा हुआ था। वो डॉक्टर ने पूछा कि ये बच्चा इतना बीमार क्यों है, इसको क्या हो गया। तो बीइंग ए डॉक्टर वो समझ गया था कि ये बीमार है, इसको किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो उस लेडी ने कहा कि मेरा बेटा है, इसको ना कैंसर है और हमने बहुत जगह इसका इलाज कराया, हम इसका इलाज अब और ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं हो रहा। जिस लोकल हॉस्पिटल में हम इसका इलाज करा रहे थे, हमें वहीं से पता लगा कि एक डॉक्टर है दिल्ली में, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, वही इसका इलाज कर सकता है क्योंकि उसने आज तक बहुतों को बचाया है। उस लेडी ने कहा मैं भगवान से इसलिए हमेशा प्रे करती रहती हूँ, मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन वो डॉक्टर इसका इलाज करेगा और ये ठीक हो जाएगा। ये बात सुन के ना उस डॉक्टर की आंखों में पानी आ गया। वो लिटरली क्या बोलता कि भगवान ने उसको दिल्ली से देहरादून भेजना था और इतनी सारी चीज़ें बीच में हो गई, वो रुक रुक के उसे घर में पहुँच गया। उस लेडी के पास जो भगवान में इतना अटूट विश्वास रखती थी कि एक ना एक दिन ये डॉक्टर आएगा भगवान के रूप में और मेरे बेटे का इलाज करेगा। डॉक्टर ने क्या बोला, उसका अटूट विश्वास देख के कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लिटरली क्या बोलूं, एक्चुअली मैं ही वो डॉक्टर हूं जिसकी आप बात कर रही हैं एंड आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसका इलाज भी करूंगा, इसको ठीक भी करूंगा। दिस इज कॉल्ड विश्वास। इसको कहते हैं विश्वास, अंधा विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट। दुनिया में पता नहीं कितने लोगों पे करते हैं। एक्चुअली में ये ट्रस्ट हमें उस शक्ति में, उस पावर में, उस सुप्रीम सोल में, उस भगवान में, उस गॉड में होना चाहिए। तो हमारे दुख ना टल नहीं जाते लेकिन हमारे दुख कम जरूर हो जाते हैं। दुख तो हमें कर्माश के हिसाब से मिलने तय है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन दुख में डिस्काउंट मिल जाता है, दुख को झेलने की शक्ति आ जाती है। तो जो चीज़ भगवान कर सकते हैं वो दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। और जिस चीज़ में भगवान की मर्जी शामिल नहीं है उस चीज़ को कोई कितना भी दम लगा ले कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वो काम हो। ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमारे सामने आके हमारी हेल्प करेंगे। अगर हम विश्वास करते हैं तो वो अलग अलग हिंट्स दे के हमारी हेल्प करते हैं। बहुत बार हम कन्फ्यूजन में होते हैं, हम कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते, तब भगवान क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कोई कोट्स, कोई वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं, किसी के मुंह से निकली हुई कोई बात आपके सामने आ जाती है। वो क्या होता है, वो भगवान के हिंट्स ही तो होते हैं और क्या होता है। उन हिंट्स को हमने पहचानना होता है जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बहुत बार हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। समटाइम्स कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमें कहीं और जाना पड़ जाता है, वो काम बीच में रह जाते हैं क्योंकि उस काम में भगवान की मर्जी नहीं होती है, भगवान हमें वो काम करने से रोक रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो वही पावर ही तो है। तो भगवान की मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता और जिस काम में भगवान की मर्जी होती है
वो चाहे जितनी भी डिफिकल्टी से पूरा हो, लेकिन पूरा जरूर होता है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें सुनते नहीं है, बट आप खुद सोचो एक बार अपने दिल से, क्या हमने कभी भगवान को सुनने की कोशिश की है? हमें चुप होना पड़ेगा भगवान को सुनने के लिए। और यहाँ पे चुप सिर्फ हमें मुंह से नहीं होना, चुप हमें अपने विचारों से होना है, अपने मन से होना है। चुप होने का मतलब है कि हमें अपने मन की थॉट्स को शांत करना है। हमारे मन में बहुत सारी थॉट्स और विचार आते रहते हैं ना, उस विचारों को चुप करवाना है। क्योंकि भगवान से ना हम एक विश्वास से जुड़े हुए हैं, तो अपने मन की तार को भगवान से जोड़ने के लिए ना हमें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं चुप करना, साइलेंट होना पड़ेगा। मन के तार को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने मन को शांत करना ज़रूरी है। तभी हम उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। वो पावरफुल बीइंग से कनेक्ट होने का यही एक तरीका है कि हम अपने आप को साइलेंट करना है। हमने अपनी बात बताई, उसके बाद हमें साइलेंट होना है अपने मन से, क्योंकि भगवान को हम सिर्फ एक ना इनर वॉइस से सुन सकते हैं। इंसान भी फ़ोन नहीं उठाता कितनी बार, हम तो भगवान को फ़ोन लगाने की बात कर रहे हैं, भगवान से बात करने की बात कर रहे हैं, जो तो कितनी बड़ी बात है। उस भगवान की पिक्चर को माइंड में रखना जिस पे आप यकीन करते हो। भगवान के साथ हम कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, भाई बहन का, माँ बाप का, दोस्त का, फ्रेंड का, कोई भी। हम चाहे कोई भी बात उससे कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है। अपने आप को चुप करवाना इज ए प्रैक्टिस। तभी हम इनर वॉइस को, उस अंतरात्मा, उस मन की आवाज़ को सुन पाएंगे। यही एक तरीका है उस सुप्रीम सोल से कम्युनिकेट करने का। भगवान वो एहसास है, वो विश्वास है, वो पावर है जो इस ब्रह्मांड में हर जगह एग्जिस्ट करता है, और उसको फील करना ज़रूरी है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से जो भी आपको बताने की कोशिश की है, आप ज़रूर उससे कनेक्ट कर पाए होंगे। एंड आप उसको करके देखना, अपना पेशेंस रखना, क्योंकि हम भगवान से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, किसी इंसान से नहीं। एंड होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन